नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। आज हम यहाँ पर स्नेल का नियम पढ़ेंगे। ये बोर्ड की परीक्षा में भी बड़ा प्रत्याशित प्रश्न होता है और लगभग ये सवाल आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियमों में से एक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो ज़रा सुने अपवर्तन के नियम क्या है। सबसे पहला नियम बड़ा आसान सा नियम है। यदि प्रकाश की एक किरण किसी अपवर्तक तल पर आपतित होती है, देखिए हम बना रहे हैं, आपतित होती है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर हों, ये तीनों एक ही तल पर हों। बनाने का तरीका थोड़ा समझ लीजिएगा। चित्र को कैसे बनाएंगे, किताबों में सब कुछ लिखा है। हमारे ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भी यही है ताकि हम इन मूलभूत सिद्धांतों को आपके प्रयोग के लायक बना सकें, आपको वो बातें समझ में आ जाएं जो हम आपको कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये बिल्कुल सीधी रेखा खींची है हमने और क्या हुआ है कि प्रकाश की किरण थोड़ा अंदर की तरफ दब गई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश पहले माध्यम से यानी वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। और अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऐसे केस में प्रकाश की किरणें सदैव अभिलंब की ओर झुकती हैं। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपके सामने है यहाँ पर ये वाला कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई कहा जाता है और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर कहा जाता है। और आइए देखते हैं ज़रा स्नेल का नियम क्या कहता है। वैसे तो हम लोग सामान्य भाषा में कभी भी स्नेल के नियम की बात आती है तो सीधे बता देते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2 बराबर नियतांक। लेकिन याद रहे विज्ञान में हमें तभी जा कर के पूरे मार्क्स पूरे अंक मिलते हैं जब हम एक एक कंडीशन सही बताते हैं। तो आइए इन कंडीशन पर थोड़ा विचार करते हैं। यदि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या के साथ सदैव नियतांक होता है। यह नियतांक पहले माध्यम में प्रकाश में चाल व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। ये पूरा नियम है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अगर आपसे कोई अपवर्तनांक की परिभाषा पूछेगा तो भी आप स्नेल का नियम बताएंगे। अगर आपको कोई अपवर्तन के नियम पूछेगा तो अपवर्तन के दोनों नियम लिखेंगे। और अगर स्नेल का नियम पूछेगा तब आप ये लिखेंगे।